हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने 4 सर्वेंट के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक के मॉम डैड भी ते को समझाने आते हैं और वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते के मॉम डैड ते से कहते हैं कि ते प्लीज़ तुम एक चांस जंकुक को दे दो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तो ते उन्हें कहते हैं कि अंकल आंटी, मैं एक सर्वेंट हूँ और सर्वेंट से आपका बेटा कैसे प्यार कर सकता है। वो तो सिर्फ मुझे अपने प्लेजर के लिए यूज़ कर रहे थे। तो प्लीज़ आप ये सब मत कहिए कि वो मुझसे प्यार करते हैं। वो मुझसे कोई प्यार नहीं करते हैं, वो बस मुझसे मेरा बेबी लेना चाहते हैं। तो ये बात सुनते ही जंकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो तुरंत ही ते के सामने फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और उनसे बहुत ही ज़्यादा अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि ते, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं हमारे बेबी के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें अगर अपना बेबी मुझे नहीं देना है तो मत दो, ये सिर्फ तुम्हारा रहेगा। बस तुम ऐसे हर्ट मत हो और तुम्हें तुम्हें प्लीज़ मेरे पे ट्रस्ट करना होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं क्या एक चांस भी डिज़र्व नहीं करता हूँ। और वो ये कहकर ते के सामने रोने लगते हैं और वो फिर से उनके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं। उन्होंने जितनी भी मिस्टेक करी है वो सब के लिए रिग्रेट कर रहे होते हैं। उनकी मॉम डैड भी ते से कहते हैं कि ते प्लीज़ हमारे कुकी को बस एक चांस दे दो, अब वो तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगा। प्लीज़ ते, तुम अपने बेबी के लिए उसे एक चांस दे दो। वो ये कहकर ते की तरफ देखने लगते हैं। ते को भी जंकुक के इस कंडीशन पे ऐसे इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो वो कुछ देर के लिए एकदम साइलेंट हो जाते हैं और वो फिर एक डीप ब्रेथ लेते हैं। अपने बेली पे उन्होंने अपने हैंड को रखा हुआ होता है। फिर वो ते उनकी तरफ देखते हैं कि जंकुक कभी भी अपने सर को नीचे करके फ्लोर पे ही बैठ के नी डाउन होके रो रहे हैं। फिर वो अपने बहुत ही लो टोन में कहते हैं कि ठीक है, मैं एक चांस देने के लिए रेडी हूँ, मैं इनके साथ जाने के लिए रेडी हूँ, पर अगर इन्होंने मुझे फिर से हर्ट किया और मुझे वहाँ पे फिर से कैप्चर करके रखा तो मैं कभी भी इनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखूँगा। मैं इनकी लाइफ से बहुत दूर चला जाऊँगा अपने बेबी को लेके। तो ये सुनते ही जंकुक तुरंत ही ते की तरफ स्माइल करके देखते हैं। उनके फेस पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है, बनी स्माइल, और वो ते के हैंड को टच करके बोलते हैं, उन्हें पकड़ के कहते, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा और हमारे बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, मैं कभी भी तुम्हें किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो तुरंत ही ते उनसे अपने हैंड को हटा लेते हैं। वो अपने हैंड को पीछे कर लेते हैं और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो ये फील होते ही जंकुक अपने हैंड को उनसे पीछे हटा के अपने मॉम डैड की तरफ बहुत ही स्माइल से देखते हैं और कहते हैं कि मॉम, मुझे ते ने देख के माफ़ कर दिया, उसने मुझे एक चांस देने के लिए वो रेडी हो गया। अब मैं अपने ते का और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। और वो ये कहकर फ्लोर से खड़े हो जाते हैं। तो ते जिन और आरंग की तरफ देखते हैं। तो जिन उनको कहते हैं कि ते, तुमने बिल्कुल ठीक डिसीज़न लिया है, हर एक को एक चांस मिलना चाहिए उसे अपनी गलती सुधारने के लिए। और वो ये कहकर ते के शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं। फिर ते के फादर भी वहीं पे होते हैं। वो अपने फादर को कहते हैं कि डैड, मैं अब जंकुक के साथ जा रहा हूँ, आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। और वो ये कहकर अपने फादर की तरफ स्माइल करते हैं, बट वो काफ़ी सैड स्माइल कर रहे होते हैं। तो उनके डैड उनके लिए काफ़ी खुश होकर कहते हैं कि अब की बार जंकुक फिर से कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, और अगर जंकुक ने कोई भी मिस्टेक करी तो मैं खुद उन्हें पनिश करूँगा ते, और तुम्हें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे सब। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। तो ते उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद का हमें सीन दिखाते हैं कि जंकुक बहुत ही प्यार से ते के टेक केयर कर रहे हैं। वो उनके खाने का अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनका अच्छे सा केयर करते हैं, जिससे ते भी काफ़ी खुश होते हैं। पर ते ने उन्हें स्ट्रिक्टली वार्न कर रखा था कि वो उनके पास नहीं आ सकते हैं। वो दोनों अलग अलग रूम में रहते थे। वो एक मेंशन में ज़रूर रहते थे, पर उन दोनों के बेडरूम बिल्कुल अलग थे। ते उन्हें अपने पास आने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते थे। फिर भी जंकुक काफ़ी खुश थे कि ते उनके पास आके रहने के लिए रेडी तो हो गए हैं। वो इसी से ही काफ़ी हैप्पी थे। और जंकुक
पूरे टाइम सिर्फ ते का ध्यान रखने में ही बिजी रहते थे। वो हर वक्त ते को बहुत ही अच्छा फील कराने में ही लगे रहते थे। वो कोशिश करते थे कि ते को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ दिन के बाद ते से मिलने जिमिन और शुगा भी आते हैं। जिमिन और शुगा जब देखते हैं कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ते का ध्यान रख रहे हैं, उनका केयर कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं ते की, तो जिमिन और शुगा भी स्माइल करते हैं और वो ते से मिलने के लिए उनके बेडरूम में ते को ले जाते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि ह्योंग, मैं आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो दोनों को टाइटली हग करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि ते, जंगकुक लगता है बिल्कुल चेंज हो गया है, क्या तुमने उसे माफ़ कर दिया? तो ते उनकी तरफ देख के कहते हैं कि पता नहीं ह्योंग, बस मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ और मेरे को ट्रस्ट करने में भी टाइम लगेगा। बट हाँ, कुकी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं। क्या पता वो सिर्फ हमारे बेबी के लिए कर रहे हो, वो मुझसे प्यार नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन हो। और वो ये कह करते उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो शुगा उनसे कहते हैं कि नहीं ते, वो शुरू से तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस वो अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे थे, जो कि उन्हें अब फाइनली तुम्हारे से दूर होने के बाद वो क्लियर हो चुकी है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो शुगा की बात सुनकर ते कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं और कुछ थॉट में बिजी हो जाते हैं। वो अपने माइंड में कुछ सोच रहे होते हैं, बट वो कुकी को अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो उन पे इतना ज़्यादा अपने करीब नहीं आने देते उन्हें। पर कुकी पूरे कोशिश करते हैं ते का अच्छे से ध्यान रखने का। ऐसे ही उनके टाइम स्किप होता है। अब ते 8 मंथ प्रेग्नेंट हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिक्कत होने लगी है। उनके बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, पैरों में, उनके लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा वॉक वो नहीं कर पाते, मूव करने में बहुत तकलीफ होती है। ते को हर चीज़ के लिए कुकी हेल्प करते हैं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ऑफिस का सारा काम अपने मेंशन से ही कंप्लीट कर रहे होते हैं। वो ते को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रहे होते हैं। वो हर वक्त ते का ध्यान रखते हैं। वो अपने मेंशन में और भी ज़्यादा गार्ड्स और भी ज़्यादा मेड्स अपॉइंट कर लेते हैं, जो ते का टेक केयर करे अच्छे से। ते अपने बिग बैली को बहुत ही अपने हैंड से टाइटली होल्ड करके स्लोली स्टेयर से नीचे आ रहे थे। तो जंगकुक काउच पे बैठ के अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे। जैसे वो ते को देखते हैं कि ते को स्टेयर्स उतरने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बहुत ही वरीडली ते के पास पहुंचते हैं और ते के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और एक हैंड से उनकी बैक पे अपने हैंड को रखते हैं, जो उन्हें थोड़ा सपोर्ट दे सके। और वो उन्हें स्लोली नीचे हॉल रूम में लाते हैं और उन्हें काउच पे बैठा के अपने लैप पर ते के दोनों लेग्स को रखते हैं और उधर बहुत ही प्यार से मसाज करने लगते हैं ते को, जिससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। वो काफ़ी अच्छा फील कर रहे होते हैं कि कुकी उनके पैरों के इतने अच्छे से मसाज कर रहे हैं। वो उन्हें हर थोड़ी देर में उनको उनका जो डाइट चार्ट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें उनका मील देते हैं। और ते भी कुकी के इतने ज़्यादा केयर को देख के खुश हो रहे होते हैं कि ते वो उनकी कितने ज़्यादा, कुकी उनकी इतनी केयर कर रहे हैं, उनका टेक केयर कर रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे से उनको संभाल रहे हैं इस कंडीशन में। कुकी बहुत ज़्यादा ते को लेके वरिड रहते हैं। वो हर सेकंड सिर्फ ते के बारे में ही सोचते रहते हैं। बीच बीच में जिमिन और शुगा उनसे मिलने आते हैं। आरएम और जिन भी उनके पास आते हैं। सब हर कोई सिर्फ ते से यही क्वेश्चन करते हैं कि कुकी को क्या तुमने माफ़ कर दिया थे, तुमने क्या उसके लव को एक्सेप्ट कर लिया? पर ते हर बार उन्हें यही आंसर कहते थे कि मैं अभी कुकी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अभी नहीं पता कि मेरे को क्या डिसीज़न लेना है। बस वो मेरी बहुत अच्छे से केयर करते हैं, जिसकी वजह से मेरे मन में उनके लिए अब पहले जैसे गुस्सा नहीं है, पर मैं उन्हें अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वो ये कह देते थे हर बार, और कई बार कुकी को ये आंसर वो सुन लेते थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता था कि उन्होंने ते को इतना ज़्यादा पास्ट में हर्ट करा है कि ते उन पे अब ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कुकी की आंख में आंसू आ जाते थे और वो अपने हर गलती के लिए रिग्रेट करते थे कि उन्होंने इतना ज़्यादा ते को परेशान कर दिया था कि अब ते उन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करते थे। बट वो पूरे
पैशन के साथ, पूरी अपनी एनर्जी स्ट्रेंथ के साथ ते का ध्यान रखते थे। पूरे लव और केयर से वो ते को सपोर्ट करते थे। ऐसे ही ते एक दिन अकेले गार्डन में बैठे होते हैं और वो बहुत ही प्यार से अपने पपीज़ के साथ खेल रहे होते हैं। यूनटेन के साथ वो खेल रहे होते हैं अपने डॉग के साथ। और वो कुछ देर तक ऐसे ही जब अपने डॉग के साथ खेल रहे होते हैं तो तभी ते का वाटर लीक शुरू हो जाता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही ये वॉइस सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो बहुत नर्वस होता है। वो तुरंत ही ते के पास आ जाते हैं। वो ते को इतना ज़्यादा पेन में देख के डर जाते हैं। वो ते को तुरंत ही अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और उन्हें अपने कार के बैक सीट पे लेके आ जाते हैं और ड्राइवर से बहुत ही फास्टली हॉस्पिटल के लिए ड्राइव करने के लिए कहते हैं। ड्राइवर उनके ऑर्डर को लेते ही वो कार को स्टार्ट कर देते हैं और वो हॉस्पिटल के लिए जाने लगते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं तो ते इस पेन में भी कुकी को समझाते हैं कि कुकी आप इतना ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, बस हमारे बेबी को बचाइए, मेरे को कुछ होता है तो प्लीज़ कुछ होने दीजिए। ये बात सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं ते, मेरे लिए तुम सबसे पहले हो, तुम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज़ हिम्मत रखो, हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और तुम्हें और हमारा बेबी दोनों को हम सेव कर लेंगे। वो ये कहकर रोने लगते हैं। कुकी थोड़ी देर बाद ही जब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो वो डॉक्टर्स को बहुत ज़ोर से चिल्ला के बुलाने लगते हैं। उनके आर्म्स में ते होते हैं और ते बहुत ही ज़्यादा पेन की वजह से रो रहे होते हैं। उन्होंने अपने बैली को अपने एक हैंड से टाइटली होल्ड कर रखा होता है और दूसरे बैली से जंकुक के शर्ट को पकड़ रखा होता है बैक साइड से। और वो अपने आप को ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहे होते हैं। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो ना चिल्लाएं, बट उनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि वो हर सेकंड सिर्फ रो रहे होते हैं, जिसे देख के कुकी भी कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर आके ते को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में लेके चल जाते हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर जियोन, आपके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा कंडीशन ठीक ख़राब है, उन्हें 8 मंथ में ही लेबर पेन शुरू हो गया है, तो हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करके बेबी को वर्ल्ड में लाना होगा। और वो ये कहकर डॉक्टर ऑपरेशन रूम में चल जाता है, जिसे सुन के कुकी थोड़ी देर तक शॉक्ड रहता है। फिर वो वहीं पे ही फ्लोर पे ही नी डाउन होकर रोने लगते हैं कि उनकी वजह से उनके ते की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पे शुगा, जिमिन और ते के फादर जिन, RM और जंकुक के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो सब जंकुक को समझा रहे होते हैं, पर जंकुक अपने आप को बहुत ज़्यादा कर्ज कर रहे होते हैं कि ये सब कंडीशन मेरी वजह से हुई है, मैंने ते के साथ इतना सब कुछ किया और आज उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा डेंजर में है कि डॉक्टर क्लियर कह रहे हैं कि वो बेबी या ते में से किसी एक को ही सेव कर पाएंगे। मुझे मॉम, मेरे दोनों बेबी वापस चाहिए। और वो ये कहकर रोने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। कहते हैं कि मेरे जितने भी मैंने बैड काम किए हैं उन सब का पनिश मुझे गॉड ऐसे दे रहे हैं। और वो ये कहकर रोने लगते हैं, पर मेरे ते की इसमें कोई मिस्टेक नहीं, मेरे ते को क्यों पनिश मिल रहा है। वो बहुत ज़्यादा ये सब बोल के रो रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कर्ज कर रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली रोते रहते हैं। डॉक्टर को 5 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम लग गया होता है ते के ऑपरेशन में, क्योंकि ते की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी होती है। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो हर सेकंड सिर्फ चिल्ला रहे होते हैं और उनकी आवाज़ बाहर आ रही होती है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।